राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार
परताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता तेरे आगे जिन परताप जीव बहु जागे। वचन 10वां निर्णय शब्द अथवा नाम का। नाम निर्णय करो भाई नाम निर्णय करो भाई दुधा वेद वेद बतलाई दुधा वेद वेद बतलाई नाम निर्णय करो भाई नाम निर्णय करो भाई दुधा वेद वेद बतलाई दुधा वेद वेद बतलाई वर्ण धन आत्मक गाऊं दो का भेद दर्शाऊं वर्ण धन आत्मक गाऊं दो का भेद दर्शाऊं वर्ण कहो चाहे वर्ण कहो चाहे जो बोला जाए रसना कर जो बोला जाए रसना कर लेखन और पढ़ने में आया उसे वर्णात्मक गाया लेखन और पढ़ने में आया उसे वर्णात्मक गाया लखायक है यही उनका लखायक है यही धुन का बिना गुरु फल नहीं कहने का बिना गुरु फल नहीं कहने का मिले गुरु नाम धुन भेदी सूरत धुन धुनी संग वेदी मिले गुरु नाम धुन भेदी सूरत धुन धुनी संग वेदी एकता नाम और नामी एकता नाम और नामी करावे जो मिले स्वामी करावे जो मिले स्वामी नाम वर्णात्मक गाया नाम धन आत्मक पाया नाम वर्णात्मक गाया नाम धन आत्मक पाया वर्ण से सुरत मन माजो वर्ण से सुरत मन माजो बहुर चढ़ गगन धुन साधो बहुर चढ़ गगन धुन साधो धुनि धुन एक कर जानो सूरत से शब्द परिचानो धुनि धुन एक कर जानो सूरत से
मीलो गाया भेदी भेद समझाया गुरु की मौज में सब रोज गुरु की मौज में सब को जिसे चाहे करे गुरुमुख जिसे चाहे करे गुरुमुख गुरुमुख होए धन धन से करे फिर प्रीत निज मन से गुरुमुख होए धन धन से करे फिर प्रीत निज मन से लगे तब जाए सुन धुन से लगे तब जाए सुन धुन से गए तब तीन गुण तन से गए तब तीन गुण तन से वर्ण धुन भेद दो वर्णा वाच और लक्ष्य लेना वर्ण धुन भेद दो वर्णा वाच और लक्ष्य लेना वाच वर्णात्मक जानो वाच वर्णात्मक जानो लक्ष्य धुन धुनी पहचानो लक्ष्य धुन धुनी पहचानो वर्ण में भेद जग भूला मर्म धन सत्य कोई तोला वर्ण में भेद जग भूला मर्म धन सत्य कोई तोला वर्ण जप जपे भेदी वर्ण जप जपे भेदी मिले कुछ फल नहीं नेकी मिले कुछ फल नहीं नेकी भेद धुल का नहीं पाया नाम फल हाथ नहीं आया भेद धुल का नहीं पाया नाम फल हाथ नहीं आया जप नित सहज और लाखा जप नित सहज और लाखा खुले नहीं नेक उन आँखा खुले नहीं नेक उन आँखा तिमिर संसार नहीं जावे मोह मद काम फरमावे तिमिर संसार नहीं जावे मोह मद काम फरमावे धुनि धुन भेद नहीं चेना धुनि धुन भेद नहीं चेना सूरत और शब्द नहीं लेना सूरत और शब्द नहीं लेना मिला नहीं गुरु धुन भेदी लखावे धुन मिटे खेदी मिला नहीं गुरु धुन भेदी लखावे धुन
मिटे खेली काल ने बुद्धि उन छेड़ी काल ने बुद्धि उन छेड़ी मुफ्त नर दे उन दे मुफ्त नर दे उन दे दया कर संत गोरावे जरा नहीं चेत मिलावे दया कर संत गोरावे जरा नहीं चेत मिलावे पांच धन भेद बतलावे पांच धन भेद बतलावे सूरत की राह दिखलावे सूरत की राह दिखलावे दोनों के नाम दर्शावे रूप स्थान गावे दोनों के नाम दर्शावे रूप स्थान गावे सूरत का जोग लखवावे सूरत का जोग लखवावे जीवन ही कहन उन माने जीवन ही कहन उन माने सूरत ले गगन चढ़वावे पिंड में सारे बतलावे सूरत ले गगन चढ़वावे पिंड में सारे बतलावे चढ़े ब्रह्मांड तब पर के चढ़े ब्रह्मांड तब पर के सहज दल मध्य कुछ नेरे सहज दल मध्य कुछ नेरे पंख चढ़ते कुटी धावे सुन दस द्वार गति पावे पंख चढ़ते कुटी धावे सुन दस द्वार गति पावे महासुन जाए हर खाने महासुन जाए हर खाने भंवर में जा सुनी बानी भंवर में जा सुनी बानी अमर पद मोल जा देखा तीन धन का मिला लेखा अमर पद मोल जा देखा तीन धन का मिला लेखा अलग और अगम दीपेगा अलग और अगम दीपेगा नाम का मूल अब देखा नाम का मूल अब देखा कहूँ क्या खोल राधा स्वामी सन यह समझ बरमानी कहूँ
स्वामी कहूँ क्या बोल राधा स्वामी सन यह समझ परमानी सन यह समझ परमानी नाम निर्णय करूँ भाई नाम निर्णय करूँ भाई योधा विधि भेद बतलाई दुधा विधि भेद बतलाई। प्रेम की महिमा और उसका असर। सोत मन में प्रेम गुरु जिसके बसा फूल से ज्यादा है हरदम वह खिला। सोत मन में प्रेम गुरु जिसके बसा फूल से ज्यादा है हरदम वह खिला। प्रीत सद्गुरु की तो हरदम हारिया औलिया का बना इस ही से प्रीत सद्गुरु की तो हरदम हारिया औलिया का बना इस ही से यह न जानो तुम के हक मिलता नहीं वह दाता उसको कुछ मुश्किल नहीं। यह न जानो तुम के हक मिलता नहीं वह दाता उसको कुछ मुश्किल नहीं। प्रेम कारण जिसने की ना खर्च मां धन है वह जन उसको मिलिया प्रेम प्रेम कारण जिसने की ना खर्च मां धन है वह जन उसको मिलिया प्रेम पहले जिसने अपना घर दीना उजाड़ पाए फिर गुरु प्रेम की दौलत पा। पहले जिसने अपना घर दीना उजाड़ पाए फिर गुरु प्रेम की दौलत पा। जग के जीवों के लिए दुनिया कमो भक्त जन के वास्ते मालिक कमो। जग के जीवों के लिए दुनिया कमो भक्त जन के वास्ते मालिक कमो। प्रेम चाहे छेद देवे आसमां प्रेम से फिरती रहे कंपायमान। प्रेम चाहे छेद देवे आसमां प्रेम से फिरती रहे कंपायमान। प्रेम डाले जोश से समुद्र को पार प्रेम चाहे रेत सम पीसे पहाड़। प्रेम डाले जोश से समुद्र को पार प्रेम चाहे रेत सम पीसे पहाड़। प्रेम छिन्न में मुर्दे को जिंदा करे प्रेम पल में शाह को बंदा करे। प्रेम छिन्न में मुर्दे को जिंदा करे प्रेम पल में शाह को बंदा करे। प्रेम सब कड़वाई को मीठा करे प्रेम छिन्न में लोहे को कंचन करे। प्रेम सब कड़वाई को मीठा करे प्रेम छिन्न में लोहे को कंचन करे। पाक करता है गना पाकी को प्रेम दूर कर देता है सब दर्दों को प्रेम। पाक करता है गना पाकी को प्रेम दूर कर देता है सब दर्दों को प्रेम। प्रेम से हो जाए कांटा गुलगुला प्रेम से
हो जाए सिर का जो शराब, प्रेम से हो जाए कांटा गुलगुला, प्रेम से हो जाए सिर का जो शराब, प्रेम अग्नि अपने हृदय वालिए, फिक्र भजन और बंदगी का जालिए, प्रेम अग्नि अपने हृदय वालिए, फिक्र भजन और बंदगी का जालिए, प्रेमियों का मत है सब मत से जुदा, प्रेमियों का इश्क है मालिक सच्चा, प्रेमियों का मत है सब मत से जुदा, प्रेमियों का इश्क है मालिक सच्चा, कुफ्र उसका दीन है और दीन उसका नूर जान, जो तो निर्भय हो गया सारे जहां में हुई अमान, कुफ्र उसका दीन है और दीन उसका नूर जान, जो तो निर्भय हो गया सारे जहां में हुई अमान, इश्क वह शोला है जिस घट में वह रोशन हो गया, एक प्रीतम रह गया और बाकी सब जल भुल गया, इश्क वह शोला है जिस घट में वह रोशन हो गया, एक प्रीतम रह गया और बाकी सब जल भुल गया, प्रेम जब आया सभी को रद्द किया, एक प्रीतम रह के बाकी बह गया, प्रेम जब आया सभी को रद्द किया, एक प्रीतम रह के बाकी बह गया, वाह वाह प्रेम तू है निर्मला, हर को प्यारी सिवा दीना जला, वाह वाह प्रेम तू है निर्मला, हर को प्यारे सिवा दीना जला, रीत भक्ति की सुनो है साधवा, लोभ की मत कर अमीरों से तुझा, रीत भक्ति की सुनो है साधवा, लोभ की मत कर अमीरों से तुझा, जिसके मन में है भरी भोगों की चाह, खोले मालिक कभी दौर हो निभा, जिसके मन में है भरी भोगों की चाह, खोले मालिक कभी दौर हो निभा, सौ तरंग मन में तेरे हैं भरी, नूर मालिक का नहीं झलके जरी, सौ तरंग मन में तेरे हैं भरी, नूर मालिक का नहीं झलके जरी, नूर मालिक का नहीं झलके जरी, यह है दुनिया को चाहे तो और दीदार को, यह मुश्किल अनसमझ है यार तू, दुनिया को चाहे तो और दीदार को, यह मुश्किल अनसमझ है यार तू, जो तेरी आंखों से पर्दा दे उठा, होगा दुनिया से तुम बेजार और खफा, जो तेरी आंखों से पर्दा दे उठा, होगा दुनिया से तुम बेजार और खफा, धोखे उसके जब तुझे आवे नजर, भाग जावेगा तो उससे दूर तर, धोखे उसके जब तुझे आवे नजर, भाग जावेगा तो उससे दूर तर, खाना बेसुबह का तुझको है जरूर, तो भजन तुझसे बनेगा बेकसूर, खाना बेसुबह का तुझको है जरूर, तो भजन तुझसे बनेगा बेकसूर, जो तू खाना खाएगा हक और हलाल,
जीत लेगा मन को ऐसा ये कमाल। जो तू खाना खाएगा हक और हलाल, जीत लेगा मन को ऐसा ये कमाल। दूर कर मन से जो है गुरु के सिवा, तब रहे प्रीतम तेरे मन में समाए। दूर कर मन से जो है गुरु के सिवा, तब रहे प्रीतम तेरे मन में समाए। जब तलक मन में तेरे है मानिया, हो नहीं सकता है मालिक तेरा यार। जब तलक मन में तेरे है मानिया, हो नहीं सकता है मालिक तेरा यार। जब तेरे मन से हुआ अहंकार दो, जा मिले मालिक से और पावे सरो। जब तेरे मन से हुआ अहंकार दो, जा मिले मालिक से और पावे सरो। अपने मालिक पे तू दे आपे को वार, जब नहीं तो कब रहा मालिक दया। अपने मालिक पे तू दे आपे को वार, जब नहीं तो कब रहा मालिक दया। जो कि तन मन से हुआ अपने जुदा, मिल गया बस उसको इसरारे खुदा। जो कि तन मन से हुआ अपने जुदा, मिल गया बस उसको इसरारे खुदा। कान आँख कान और मुँह को अपने बंद कर, भेद मालिक का तुझे आवे नजर। आँख कान और मुँह को अपने बंद कर, भेद मालिक का तुझे आवे नजर। चाह दुनिया की करे मन को सियार, गुरु से गुरु को मांग मत कर और चाह दुनिया की करे मन को सियार, गुरु से गुरु को मांग मत कर और जिस कदर तुझसे है मालिक से पिया, उससे ज्यादा तुझसे वह करता है प्यार। जिस कदर तुझको है मालिक से पिया, उससे ज्यादा तुझसे वह करता है प्यार। पर तुझे उसकी परख होती नहीं, मेहर की उसके खबर होती नहीं। पर तुझे उसकी परख होती नहीं, मेहर की उसके खबर होती नहीं। कुल हवस को दर्द इश्क का नहीं, सोज परवाने कमर की को नहीं। कुल हवस को दर्द इश्क का नहीं, सोज परवाने कमर की को नहीं। एक जन्म में दौलत दीदार पाए, हर किसी को वक्त हक मिलता नहीं। एक जन्म में दौलत दीदार पाए, हर किसी को वक्त हक मिलता नहीं। जो तू मूरत या की अग्नि पूजता, आओ आओ जैसे तैसे भाव से। जो तू मूरत या की अग्नि पूजता, आओ आओ जैसे तैसे भाव से। 100 दफे भूल और चूक होगी मुआ, मत निराश होना तू इस दरबार से। 100 दफे भूल और चूक होगी मुआ, मत निराश होना तू इस दरबार से। सुरत मन में प्रेम गुरु जी के बसा, फूल से ज्यादा है हरदम वह खिला। सुरत मन में प्रेम गुरु जी के बसा, फूल से ज्यादा है हरदम वह खिला।
सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 176। प्राण जोग और बुद्धि जोग की कम आकाश तक है, इसके आगे सूरज शब्द के आश्रय जा सकती है और वहां पहुंचकर अजय पुरुष का दर्शन प्राप्त हो सकता है, जो कि सतयुग द्वापर त्रेता में सबसे गुप्त रहा, किसी को उसका भेद नहीं मिला। अब कलयुग में संतों ने प्रकट किया है, जिनको संतों के वचन की प्रतीत है वही उस अया पुरुष का दर्शन पावेंगे और मुक्ति पद को प्राप्त होंगे। वचन 177। आजकल ऐसा अंधेर हो रहा है कि बहुतेरे साधु पंडित होने की अभिलाषा करके काशी जाते हैं और पंडितों के संग में अपना जन्म गंवाते हैं। उनको मुनासिब था कि जब साध हुए थे तो सदगुरु पूरे का खोज करके उनकी सेवा और सत्संग और कुछ अंतर्मुख अभ्यास यानी साधना करते, जिससे साध बन जाते और अपने निज स्थान को पाते, न कि विद्या पढ़ने में अपने जन्म को गंवाया। पंडितों के संग से कोई भी जन्म मरण से नहीं बच सकता, क्योंकि ब्रह्मा जो वेद का करता है आप ही 84 के चक्कर से नहीं निकल सकता। फिर पंडितों की क्या ताकत कि उससे बचें। और आजकल के पंडित और ज्ञानी तो निरे वाचक हैं और सच्ची पंडिताई और सच्चा ज्ञान भी उनको प्राप्त नहीं है। ये सब 84 के अधिकारी हैं, क्योंकि सिवाय सदगुरु वक्त के और किसी की ताकत नहीं कि जीवों को 84 से बचाकर निज घर में पहुंचा। वचन 178। काल ने अपना जाल संसार में किस खूबसूरती के साथ बिछाया है कि जो जीव परमार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम बड़े परमार्थी हैं, और लोग भी उनकी तारीफ करते हैं कि ये बड़ा परमार्थ कमा रहे हैं, उनका हाल जो गौर करके देखा जावे तो परमार्थ का एक किनका भी नहीं पाया जाता। यानी तीर्थ व्रत और जप और मूर्त पूजा में मेहनत कर रहे हैं और नेम आचार बहुत भांत करते हैं, इससे सिवाय अहंकार के और कुछ नहीं प्राप्त होता। इस वक्त में यह करतूत मालिक को मंजूर नहीं है और न यह 84 से बचा सकती है। इस वास्ते सब 84 में चले जाते हैं। जिसको 84 से बचना मंजूर है उसको चाहिए कि सदगुरु वक्त की भक्ति करे, सिवाय इसके दूसरा उपाय बचने का नहीं है। पर क्या कहा जावे कि जीवों को और साधना में तो मेहनत करना मंजूर है, पर सदगुरु भक्ति कबूल नहीं करते। बाजे ग्रंथ वगैरह के टेक में बंधे हुए हैं और उसी को गुरु मानते हैं। अब गौर करना चाहिए कि ग्रंथ को गुरु मानने से क्या फायदा होगा और कहाँ ऐसा हुक्म है। ग्रंथ तो जड़ है, उसकी कोई सेवा नहीं हो सकती है। फिर क्या गुरु भक्ति ऐसे जीवों से बन आवेगी? ग्रंथ की भक्ति यह है कि जो उसमें वचन लिखा है उस पर अमल करे, यानी उसमें जो लिखा है कि सदगुरु का खोज करके उनकी सेवा करे और शरण लेवे, इस वचन को माने। और जब यह वचन ना माना गया तो ग्रंथ की टेक झूठी है। इनका भी वही हाल समझना चाहिए जो कि मूर्त पूजा वालों का है। पर सबब इस गलती का यह है कि जीवों को कोई सच्चा समझाने वाला नहीं मिलता। इस सबब से सब भ्रम और भूल में पड़े हैं, और जो गुरु उनको मिलते हैं वे आप कभी चेले नहीं हुए और जीवों को भटकाते और भरमाते हैं। क्या पंडित क्या भेद, सबका यही हाल है। इनमें कोई भी सदगुरु और सदगुरु भक्ति की महिमा को नहीं जानता। किताब और पोथी और पुरानी रस और लीक में आप भी बंधे हैं और उन्हीं में जीवों को भी बांधते चले जाते हैं। सदगुरु भक्ति का उपदेश कि जिससे जीव का छुटकारा हुए और निज घर अपना मिले कोई नहीं करता। यह उपदेश सिर्फ संत यानी आप सत्य पुरुष जब संसार में प्रकट होते हैं करते हैं, क्योंकि यह सबसे उत्तम मार्ग है और जल्दी से जीव का उद्धार इसमें होता है। पर इस उपदेश को वे जीव जो संस्कारी हैं मानेंगे और सदगुरु का खोज भी वही करेंगे। और जो लोग की ऊपरी खेल और चमत्कार में राजी होते हैं उनसे सदगुरु भक्ति की कमाई, जिसमें तन मन और धन पर चोट पड़ती है, नहीं बनेगी। और उत्तम संस्कारी वही हैं जो सदगुरु और नाम की मुख्यता करें। वचन 179। संसारी जीव मीठा सलोना भोजन खाकर प्रसन्न होते हैं और अच्छे वस्त्र पहनकर मगन होते हैं,
सो यह सब वृथा है। और गुरुमुख को कौन सा पदार्थ मीठा और सलोना और कौन सा वस्त्र प्यारा लगता है, उसका वर्णन संत सदगुरु इस तरह करते हैं कि गुरुमुख वह है जिसको सदगुरु का बोलना मीठा लगता है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई पदार्थ रसीला नहीं है। और सदगुरु के वचन का सुनना सलोना लगता है, और सदगुरु के ऊपर भाव का आना गुरुमुख का पैराहन है। सबका सार यह है, पर यह हाल सच्चे और निर्मल परमार्थी का है। उसी को यह पदार्थ ऐसे प्यारे लगेंगे जैसा कि ऊपर कहा है, और संसारी जीवों को उनसे नफरत होगी। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 22, आगरा, 3 जून सन 1938। पलटू साहब के शब्द गांठ परी पिया बोले न हमसे का अर्थ, संत बानी संग्रह भाग 2। गांठ परी पिया बोले न हमसे, निस दिन जागों में पिया किसे दिया, नैना अलसाने निकर गे घर से। जो मैं जनती हूँ पिया रस है, काहे को पेत लगाती हूँ अस ठग से। अपने पिया को मैं बेग मनई हूँ, सो तकसीर होत प्रभु जन से। सुन मृदु बचन पिया मुस्काने, पलटू दास पिया मिले बड़े तप से। तीसरे तिल पर गांठ है, वहां शरीर की प्रथम घंटी लगी है। तीसरे तिल के ऊपर जावे तब पिया मिल सकते हैं। तीसरे तिल पर पिया का शब्द आ रहा है, वहां पिया बोल रहा है। सूरत कहती है कि मैं शरीर में आ फंसी हूं, पिया का शब्द यानी बोल नहीं सुनाई देता है। ये इस शब्द की पहली लाइन के मानी है। वैसे गांठ पड़ने का मतलब रूठ जाना, नाखुश और नाराज हो जाना भी है। मेरा पिया यानी मालिक रूठ गया है, नाखुश और नाराज हो गया है, इसलिए मुझसे नहीं बोलता। मालिक किस लिए नाखुश और नाराज होगा? सूरत मालिक को भूलकर संसार में फंस गई है, इसलिए मालिक किससे नाखुश और नाराज है। शरीर में जो खट चक्र हैं वे गोया खाट है। तीसरे तिल के ऊपर महल और अटारी है। सूरत कहती है कि अब मैं पिया को यानी मालिक को कैसे खुश और राजी करूं। कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि पिया की सेज की पटिया पर जो तीसरे तिल पर है अपना सिर रखकर जागूं और हाजिरी दूं, तो कभी न कभी जरूर पिया बोलेंगे। जब ये समझ में आवे और मालूम पड़े कि दुनिया में प्रवृत्त होने से सूरत यहाँ फंस गई है और मालिक से जुदा हो गई है, तो चाहिए कि चेत कर और होशियार होकर तीसरे तिल पर जागना शुरू करे और इस अभ्यास को बढ़ाता जावे, तो एक दिन पिया का शब्द सुनाई देगा। जब तीसरे तिल पर पिया के दर्शन होंगे तब संसार की याद छूटेगी, फिर ये संसार नहीं सुहाएगा। इस संसार से तबीयत हट जाएगी, नैन अलसा जावेंगे। किसी चीज को देखते देखते उससे तबीयत ऊब जाती है, तब उसको देखने को जी नहीं चाहता। उसी तरह से जुगान जुग से संसार को देखते देखते यह अघा जाएगी, अघा कर ऊब जाएगी, ऊब कर अलसा जाएगी और अलसा कर नैन उलट जावेंगे। यानी दोनों आंखों से धारें उलटकर मध्य में तीसरे तिल पर एक हो जावेंगी और तब ऊपर चाल चलेगी और मालिक के दर्शन प्राप्त होंगे। फिर ये संसार की तरफ झांकेगी भी नहीं। सूरत कहती है कि अगर मैं ये जानती होती कि मेरे पिया रिसिया जाएंगे
यानी रूठ जाएंगे तो मैं इस काल ठग से क्यों प्रीत लगाते हैं। ये काल बड़ा ठग है, मुझे ठग कर यहाँ ले आया है और मैं इससे प्रीत करके यहाँ फंस गई हूँ। अब मुझे इस बात की समझ आई है, जो हुआ सो हुआ। अब मैं जल्द से जल्द अपने पिया को मनाऊंगी। मुझसे तो सैकड़ों कसूर बनते हैं, मगर मेरा पिया, मेरा धनी और मेरा मालिक ऐसा दयालु है कि अपने जन के सब कसूर माफ कर देता है। तब का मतलब यह है कि बड़ी काष्ठा और दुख तकलीफ के बाद पिया मिले, और तब का मतलब यह भी है कि मेरे पिया बड़े इत्तेफाक के साथ मुझसे मिले और मुझे गले लगाया। बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया काल कर्म के जाल में रही भोगत जगत जीव मत मेरे नित चारों हानि ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी भाग जगा मेरा मिले सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोह भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर भिखारी, बिना संत पावे नहीं शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, मेरे अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे कल रहूं कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गए मन सिरताई। सुरत चढ़े आकाश कर अब मिला सा, धाम धाम निरत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम धार का करो अमृत पाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करो गावत रहूं नित राधा
शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चरणन लागे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे बार करे जोड़े करे सविनय करूं पुकार साध संग मोरे अनिल परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार
सुता